बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी, अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आपने 1 कप सूजी जो है गर्म पानी में डालनी है और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो तैयार कर लेनी है। तो रेसिपी जानने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप किए बगैर कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी किस तरह से रेडी होगी। तो जी, एक पॉट ले लेते हैं, उसमें 2 कप आपने मेजरिंग कप से पानी लेना है, वो डालना है। आप कोई भी रेगुलर चाय वाला कप मीडियम साइज़ का ले लें। तो जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो 1 कप सूजी आपने इसमें डाल देनी है और सूजी को आपने अच्छे से छान लेना है पहले। और जी, इसमें हाफ़ टी स्पून जो है हम नमक डालेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं कम ज़्यादा। और जी, लहसुन पाउडर हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे और चिकन पाउडर हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो वो हाफ़ डाल लीजिए और दम वाली आंच कर लेंगे। और जी, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करते जाना है जब तक कि ये डो फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है जी, इसको हल्की आंच पे ही, दम वाली आंच पे ही आपने कुक करना है ताकि आहिस्ता-आहिस्ता से जो पानी है इसका एब्ज़ॉर्ब हो। और 2 टेबलस्पून आपने ऑयल के डालने ताकि ये बिल्कुल भी साथ ना चिपके और डो फॉर्म में आ जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँगी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी? तो बस इसको इस तरह से आपने 4 से 5 मिनट पकाना है। तो ये देखें डो फॉर्म में आ गई। बस ये इसको ज़रा नरम पतला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे हम आटा गूँथते हैं सॉफ्ट, वैसे ही इसकी फॉर्म होनी चाहिए। तो ये अब रेडी है, इसको हम ठंडा कर लेंगे। नीम गर्म ही होना चाहिए। तो फिर अगला प्रोसेस करेंगे। एक पॉट ले लेते हैं, उसमें 3 टेबलस्पून आपने ऑयल के डालने हैं और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। चंद सेकंड्स के लिए हम इसको कड़कड़ाएँगे और फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज जो हैं वो आपने कट करके इसमें डाल देने हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। बस थोड़ा-सा हमने इसको सॉफ्ट करना है, इसको कलर नहीं देना आपने। तो जी, इसमें ये सब्जियाँ जाएँगी। 1 कप जो गाजर है वो मैंने कद्दूकश कर लिया और 1 स्मॉल साइज़ की बंद गोभी और 1 मैंने बड़े साइज़ का शिमला मिर्च, वो भी हमने जूलियन कटिंग में काट लिए। तकरीबन 1-1 कप होगा ये। तो वो आपने सब्जियाँ डाल लेनी है, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। अगर आप मटर डालना चाहते हैं तो बॉयल करके वो भी शामिल कर सकते हैं। तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है ताकि अच्छा सा इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। तो लहसुन पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून इसमें और जी, इसमें हाफ़ टी स्पून ही नमक का ऐड करेंगे और हाफ़ 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पिसी हुई वो डालेंगे। ठीक है जी, अच्छी तरह से मिक्स करना है और फ्लेम को आपने हल्का नहीं करना ताकि इसमें क्रंच भी बाकी रहे और पानी भी इसका जो है ड्राई हो जाए। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और जी, इसको आपने इसके अंदर डालना है चिकन श्रेड किया हुआ। मैंने 1 पाव चिकन लिया था, उसको बॉयल करके नमक और लहसुन अदरक करके मैंने इसको श्रेड कर लिया और 1 कप होगा तकरीबन ये, इसमें आपने मिक्स कर देना है इसको। और अब बिल्कुल ये पानी ड्राई हो गया और इसको हम ठंडा कर लेंगे चम्मच चलाते हुए और ये भी नीम गर्म है। तो जी, इसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू लेने हैं और उसको इस तरह से आपने ग्रेट कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स, गुठली वगैरह ना हो। तो ये बिल्कुल आसानी से जो है मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो जी, 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉयल करके वो भी क्रश कर दिए और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत आपने इसमें डालना है। इसकी कटिंग करके वॉश कर लें अच्छी तरह से और इसको अपने आटे की तरह जो है वो गूँध लेना है अच्छी तरह से। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बनेगी और 1 टीस्पून इसमें हरी मिर्चें क्रश करके मैंने डाली हैं। बहुत ही अच्छा जायका आता है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो है ऑयल का डाल लिया है ताकि ये बिल्कुल भी हाथों से ना चिपके। अगर फिर भी आपका चिपकेगा तो आप हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी इस तरह से डो बन जाएगी और बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं। तो जी, हाथों को हम ऑयल से जो है ग्रीस कर लेंगे और एक जैसे हम पेड़ा लेते हैं वैसे आपने उठाना है और इसको फ्लैट करना है सेंटर से। और जी, फिलिंग जो हमारी ठंडी हो गई थी वो आपने इसमें हस्बे ज़रूरत डाल लेनी है, 1 से 2 टेबलस्पून डाल लें और इस तरह से आपने इसको बंद कर लेना है। ईज़िली बंद हो जाएगा क्योंकि आपने हाथों को ऑयल से ग्रीस किया है तो ईज़िली ये बंद हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको, जैसे बर्गर होता है ना, तो वैसे ही इसको आपने शेप दे देनी है। ठीक है जी, तो तमाम ऐसे ही मैं रेडी कर लूँगी।
और एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से आपने पोर्शन लेना है उसका और इस तरह से फ्लैट करना है और फिलिंग रखनी है अंदर और इसको बंद कर देना है और इस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है। ऑयल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही कुक करना है आपने। 2 से 3 मिनट बिल्कुल भी आपने इसको टच नहीं करना। नीचे से गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर आपने इसको इस तरह से टर्न करना है और फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है, स्लो बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप स्लो करेंगे तो ये खुल जाएंगे और हाई फ्लेम पे ही दोनों तरफ से आपने खूबसूरत सा गोल्डन कलर करना है और बहुत ही ज़बरदस्त से ये स्नैक्स जो हैं रेडी हो जाएंगे। आप इसको टी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और अगर मेहमान अचानक आ जाएं तो जल्दी से आप चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ये दोनों तरफ से गोल्डन हो गए हैं तो इस तरह से आपने स्ट्रेनर में निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए। आप देख सकते हैं देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से बाकी के भी मैं रेडी कर लूँगी और सर्व करके दिखाते हैं डिश में आपको इसकी फ़ाइनल लुक। गर्मा गर्म बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और एक मैं आपको इस तरह से कट करके दिखाती हूँ अंदर से इसकी लुक। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए अपने विंटर को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे योगा के सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।